आलोक वत्स से चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। आलोक वत्स, आप कैसे देख रहे हैं मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को? वो कह रहे हैं कि हमारा जो है आरएसएस से मतभेद है, मनभेद नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय के बीच में बीजेपी को इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं, तमाम नेता कार्यकर्ताओं को जाइए और मजबूत अपनी पकड़ कीजिए, अगर कोई हमसे मिलना भी नहीं चाहता है तो भी उनके बीच में जाइए। और दूसरी तरफ महमूद मदनी का ये बयान कैसे देख रहे हैं? क्या ये बीजेपी के प्लान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विपनेश जी, शुरुआत मैं करूंगा जो मदनी जी ने शनिवार को कहा था कि ये मुसलमान, ये देश हमारा है, हम यहाँ की पैदाइश हैं, ये वतन हमारा है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि 610 CE में जो मोहम्मद प्रोफेट ने सऊदी अरेबिया के मक्का में मुस्लिम समाज की स्थापना की थी, वो कौन से मुसलमान थे? ये तो 7th सेंचुरी में इसकी पैदाइश हुई है और ये भारत आए हैं 10वीं सेंचुरी में, जिस समय गजनवी ने टर्किश लुटेरा था वो आया पहले भारत की तरफ, और उसके बाद 1206 में यहाँ पर मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई। और उसमें जो लोग आए थे वो अरब, ईरानियन, उन्होंने यहाँ के हिंदू औरतों से शादी की और उनसे जो औलादें पैदा हुई वो सब मुसलमान बन गए। और उसके बाद इन्होंने जितने अनटचेबिलिटी के कारण जो इन्होंने कन्वर्ट किया ये हिंदुओं को मुसलमान में, वो सब मुसलमान बन गए। तो ये कहना कि हम यहीं के हैं, हम यहीं के सब कुछ है, ये तो इस बात को दर्शाता नहीं है। इस्लाम तो कहीं और पैदा हुआ था और ये सत्य है कि इस्लाम मक्का में पैदा हुआ था। और आज जो इनका बयान आया है कि आरएसएस से हमारा संविधान ये अधिकार दे रहा है, सर्वधर्म वाला ये देश है और सब जानते हैं कि हिंदुस्तान सभी का है, किसी एक का नहीं है। तो इस बहस में हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब सीधा है, जो इन्होंने कहा है कि हमारा मनभेद नहीं है, तो वो ये दर्शाता है कि ये हमारी तरफ मुखातिब हो रहे हैं। ये अच्छी बात है अगर ये आए। यही बात तो आरएसएस चीफ ने भी कहा था कुछ दिनों पहले कि वो हमसे हमारे साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन अपनी जो एक स्वतंत्रता कायम करते हैं, सुपरमेसी दिखाते हैं, उसको छोड़ें। तो वो इनको छोड़ना पड़ेगा। आप आम आदमी और जितनी भी प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं हैं पूरे देश में, उसका लाभ मुसलमानों को भी उतना ही मिला है जितना हिंदुओं को मिला है। चाहे घर की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, या और भी जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, सब में उन्होंने समान रूप से उन्होंने उसमें भागीदारी की है और उसका लाभ लिया है। तो करनी और कथनी में अंतर तो साफ दिखता है। और जितने शासन थे उन्होंने इनको इस्तेमाल किया, इनको दिया कुछ नहीं, बरगलाते रहे। ये पहली सरकार है जिसने सबका साथ सबका विकास में मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी हर तरह से साथ दिया है। और गुजरात का एग्जाम्पल है, जहां 10 बाहुल्य सीट थे एमएलए के, उसमें 7 में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इसका मतलब कि मुसलमान अब पुरानी बातें भूल के मुखातिब हो रहे हैं। और ये जो इनके बड़े नेता हैं, ये ओवरनाइट बयान बदल देते हैं जी। पहले इन्होंने कुछ कहा, अब ये कुछ कह रहे हैं लेकिन अब जो कह रहे हैं वो सराहनीय है। हम साथ मिलकर चले, मुल्क को विश्व गुरु बनाने में ये भी साथ दें, और जो इनके अंदर संदेह है एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसको ये दूर करें और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने की कवायद करें जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।